हेलो मेरे दोस्त, जो बच्चे 9th क्लास पास कर गए हैं और वो 10th में जाने वाले हैं या चले गए हैं, अब उनके लिए मैं मैथ चालू किया हूँ। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों के लिए मैं मैथ चालू करने जा रहा हूँ। आज जो पहला क्लास होगा इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में पूछेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिएगा, क्लास 10th क्लास के लिए है। तो पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति। इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ना है, रियल नंबर। यानी कि सबसे पहली बात कि आप नंबर के बारे में समझिएगा कि नंबर क्या होता है ना। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है ये बीजगणित है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो पहला चैप्टर है हमें पढ़ना है बहुपद। बहुपद यानी अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलेंगे शॉर्ट में। देखिए, ये चारों हमने 5 चैप्टर के नाम लिखे हैं। 5 चैप्टर से समझ जाइए कि आप अगर अच्छे से 5 चैप्टर तैयारी कर लेते हैं इसका, तो इससे जो पूछा जाएगा आपका 40 से लेकर 45 मार्क, 40 से 45 मार्क। लेकिन बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा भी आ सकता है। आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा पहले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए। 100 मार्क का एग्जाम होगा आपका। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे मार्क्स और 50 सब्जेक्टिव्स। 50 ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है। कितने का? 50 का आंसर देना है। 50 नंबर सब्जेक्टिव में इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक रहेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन और अगला रहेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाला 15 क्वेश्चन आपको बनाना है और 5 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है। कहने का अर्थ है कि ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसे 50 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। 2 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेंगे। तो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपको? 30 मार्क्स के। 2 नंबर वाले 30 मार्क्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 के जवाब देना है। तो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, कितने हो जाएंगे? 20 मार्क्स। यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे और 5 नंबर वाले 20 मार्क्स के। दोनों ऐड कर दीजिएगा तो 50 मार्क्स के आपको क्या रहेंगे? सब्जेक्टिव रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 10 रहते हैं। 10 में आपको अगर 10 भी आता है तो जवाब दे सकते हैं। इसके बाद बहुपद से आपके 8 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे 10 या 8 क्वेश्चन, कभी कभी 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव आते हैं और सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? ये ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं और यहां पर हम
सब्जेक्टिव लिख रहे हैं। देखिए पहले हल्का सा इसको मिटा देते हैं तो फ्रेश हो जाएगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं OBJ, और यहाँ पर सब्जेक्टिव लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर सिस्टम से 5 से 10 पूछेंगे आप। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर या तो 6 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। वास्तविक संख्या से आपको, यही वास्तविक संख्या हो गया। अलजेब्रा में बहुपद से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण से आपको 3 से 5 क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्टिव में यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्विघात समीकरण में आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी से सेम बात 8 नंबर का पूछे जाएंगे, और सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम 5वां चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर देखिए, ज्यामिति पढ़ना है हमको सी में। ज्योमेट्री में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 9th में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। अगला पाइथागोरस प्रमेय और इसका प्रयोग पढ़ेंगे। त्रिभुज में ही पढ़ेंगे 2 प्रमेय, थेल्स पढ़ेंगे, थेल्स के विलोम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, टैंजेंट टू ए सर्किल। अगला चैप्टर पढ़ेंगे ज्यामिति की रचनाएं। एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, टैंजेंट टू ए सर्किल। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही रहेगा। अगला पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में पहला पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्र, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग हैं, अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग के एस में त्रिकोणमिति पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है? पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे इसी में त्रिकोणमिति तादात्म्य, यानी कि आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पादियां, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। फिर से पढ़ जा रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पादियां। अगला इसमें पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी। एक क्वेश्चन 5 नंबर के गारंटी आएगा। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग संख्यांकीय प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें पहला पढ़ेंगे माध्य पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे माध्यिका या माध्यक, उसको मीडियन बोलते हैं, गलत लिखा हुआ है, इसका मीडियन हो जाएगा। तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे बहुलक पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे संचयी बराबरता वक्र अथवा त्वरण, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव, यानी ग्राफ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे प्रायिकता अथवा संभाव्यता पढ़ेंगे। इतने चैप्टर हमको 10 क्लास में पढ़ना है। 100 मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, 100 अंक के आएंगे। तो हम लोग जो पहला जो चैप्टर चालू करने जाएंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय चालू करेंगे, त्रिकोणमिति चालू करेंगे, ट्रिगो चालू करेंगे। शॉर्ट में नाम इसका रहेगा ट्रिगो। ट्रिगो चालू करेंगे, जो आपका एग्जाम में लगभग 30 मार्क के आएंगे। चॉइस रहते हैं, आपको जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव 50, 100 में 50 बनाना है। 2 नंबर वाले 30 क्वेश्चन में 15 बनाने हैं 30 मार्क्स के, और 20 मार्क बच गए, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो हम लोग कल से ट्रिगो चालू करने वाले हैं। 30 मार्क्स आपको इसे हम क्लियर कर देंगे, और ट्रिगो में आपको इतनी मजा आएगा पढ़ने में। और जो हमने पढ़ाया है इसको नोट्स बनाइएगा हमेशा आप। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहा।
परिचय क्लास रहा। कल से हम चालू करने वाले हैं ठीक हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।